Hello everyone, so welcome you all in the second video of matrices. So without wasting any time, let's get start. My name is Krishna and you are watching me on Journey of Dream. So today we are going to start the topic construct of a matrix, which is the most funniest यानी कि most funniest topic of this chapter. So देखते हैं क्या कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब हमें कैसे मैट्रिक्स को कॉन्स्ट्रक्ट करना है, मैट्रिक्स को खुद कैसे बनाना है। ओके सो देखते हैं। मान लो हमें कोई 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कॉन्स्ट्रक्ट करना है। ओके तो 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कॉन्स्ट्रक्ट करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। मान लो जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर तो 2/3 ही रहेगा और उसमें 2 रो और 3 कॉलम रहेंगे। ओके 2 रो और 3 कॉलम रहेंगे। अब हमें कैसे मैट्रिक्स कॉन्स्ट्रक्ट करना है, सिर्फ ऑर्डर पता है 2/3। अब हम उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कहाँ से लाएंगे, कैसे बताता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, ये जो पहला वाला क्वार्टर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा उस एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में रहेगा, तो उसे हम बोलेंगे A11। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में रहेगा, इसीलिए उसको हमने बोल दिया A11। इसके बाद सेकंड क्वार्टर पे चलते हैं। कौन कौन रहेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में रहेंगे, इसीलिए उसका नाम हमें दे दिया A12। A12 क्यों, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसीलिए A12 पहले रो आएगा, ये बात ध्यान में रखना, हर वक्त मैं बोल रहा हूँ A12। उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के लिए क्या होगा पोजीशन बताओ, ऑब्वियसली A13। ओके अब आ जाओ सेकेंड रो पे और इस एलिमेंट का पोजीशन बताओ मुझे, क्या होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए। सही सोच रहे हो भाई, A21। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के लिए हम A12 पोजीशन पुट कर रहे हैं, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए A21 पुट करेंगे। ठीक उसी तरह सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए A22। ओके सेकेंड रो थर्ड कॉलम के लिए A23। तो ये थे उस एलिमेंट के पोजीशंस। उन एलिमेंट्स के पोजीशन अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे वो एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे और ऑर्डर पता है। तो इतने इन्फॉर्मेशन से हम मैट्रिक्स कॉन्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन में क्या होगा, हमें ऑर्डर दिया होगा और कुछ कंडीशंस भी दिया होगा जिसके वजह से हम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके तो देखते हैं क्या है वो कंडीशंस और किस तरह का कंडीशंस होगा। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला है हमारे पास कंस्ट्रक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स का, वो है Aij m×n। ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को यूज करके हम मैट्रिक्स कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो I है ये है नंबर ऑफ रो के लिए और J है नंबर ऑफ कॉलम के लिए और M×n है ऑर्डर। ओके
आई है नंबर ऑफ रो के लिए, जे नंबर ऑफ कॉलम के लिए और एम इंटू एन ऑर्डर है। और मान लो इस मैट्रिक्स का नाम हमने दे दिया ए। ओके, तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखते हैं कैसे। अब इसको नोट कर लो। ओके, नोट कर लिया। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ओके, मिटा देता हूँ, मैं मिटा देता हूँ। 2/3 रहने देते हैं क्योंकि हमें 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो मान लो हमारे पास क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट ऑफ ए 2/3 मैट्रिक्स इफ। अब मैं कंडीशंस को लिखने जा रहा हूँ, ध्यान में देखना कि किस तरह की कंडीशंस होता है कंस्ट्रक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स का। ओके, ध्यान में देखना क्या है। एक 2/3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है हमें इफ ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे, उसके बाद ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे, और थर्ड में ए आई जे इक्वल टू आई इंटू जे, और लास्ट में ए आई जे इक्वल टू आई बाय जे। तो कंस्ट्रक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स का जो कंडीशंस होता है वो होता है इस तरह से होते हैं। कंडीशन ऑफ ए मैट्रिक्स का कंडीशंस, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स का जो कंडीशंस होता है वो ऐसा होता है। तो ये है कुछ बेसिक सा कंडीशंस जो एग्ज़ाम में आएगा, वो इन सबको करने के बाद हम एग्ज़ाम वाला कंडीशंस को पुट करेंगे। ये तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए। तो यहाँ पे ये जो आई है मैंने पहले ही बताया था कि आई स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रो एंड जे स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कॉलम। तो पहला जो कंडीशन है हमारे पास, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, पहला जो कंडीशन है हमारे पास आई प्लस जे, आई प्लस जे। ओके, तो हमें क्या करना है, पोजीशंस को उठा के उसमें आई कौन है जे कौन है देख के कंडीशन में पुट करना है। तो पहला जो पोजीशन है A11, पहला पोजीशन है A11। पहले क्या आता है, नंबर ऑफ रो आता है। तो पहला जो 1 है यहाँ पे वो है नंबर ऑफ रो, और आई को हम क्या बोलते हैं, आई को भी नंबर ऑफ रो। तो पहला जो 1 है वो है आई, और दूसरा जो 1 है वो है जे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 + 1 करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। और A11 पोजीशन में जो एलिमेंट रहेगा वो क्या है, 2 है। ओके, उसके बाद दूसरा पोजीशन क्या है, A12। यहाँ पे आई कौन है जे कौन है, देखो पहला जो 1 है वो है आई, और जो 2 है वो है जे। पहले आएगा आई बाद में जे। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, 1 + 2 करना है क्योंकि कंडीशन है आई प्लस जे, 1 + 2 = 3। ओके, दूसरा पोजीशन का काम भी ख़त्म। अब आता है तीसरा पोजीशन, क्या है, A13। A13 आई कौन है, 1, जे कौन है, 3। तो 1 + 3 कितना आएगा, 4। तो पहले वाले रो के एलिमेंट हमें मिल गए। अब दूसरे वाले रो के एलिमेंट को देखते हैं। A21, पहले पोजीशन को लिखना है A21। यहाँ पे आई कौन है, पहला जो नंबर रहेगा वो है आई और उसके बाद जे। तो ये 2 है आई, और ये जो 1 है ये है जे। तो कंडीशन क्या है हमारे पास, आई प्लस जे। तो हमें 2
+1 करना है विच इज इक्वल टू 3। ओके, तो A21 पोजीशन का एलिमेंट मिल गया, क्या है 3। उसके बाद A22 पोजीशन में क्या है, पहला वाला जो 2 है वो है I, पहले I, उसके बाद J। तो क्या करना है, कंडीशन पे पुट करना है 2 + 2 = 4। ओके, नेक्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन क्या है, A23, कंडीशन में पुट करना है 2 + 3 = 5। ओके, तो ये है वो एलिमेंट्स जो कि इस 2/3 मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, इन एलिमेंट को उठा के उनके पोजीशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो A11 पोजीशन का एलिमेंट क्या है, 2 है। A12 पोजीशन का एलिमेंट क्या है, 3 है। A13 का 4, A21 का 3, A22 का 4, 12 का 4 और A23 का 5। तो ये है वो एलिमेंट्स जो कि इस 2/3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करेंगे। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लो और हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी अच्छे तरह से क्लियर हो जाए। आप नोट कर लो, मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, पहले ये लिख लेना, पोजीशन लिख लेना, ऑर्डर को देख के ऑर्डर के हिसाब से। मान लो यहाँ पे क्या होता, एक 4/5 ऑर्डर वाला एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने को हमें कोई कहता, तो हम क्या करते हैं, 4/5 मतलब 4 रो बनाते। A11, A21, उसके बाद क्या आता, A31, उसके बाद क्या आता, A41, 4 रो बनाते और उसके बाद 5 कॉलम भी बना देते और उसको पोजीशन को देख के हम ये लिख लेते हैं A11, A12, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम के लिए A11। ओके, तो इसको मैंने मिटा डाला। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है I - J। क्या करना है, पहले पोजीशन को उठाना है A11। तो समझ में आ गया होगा कि I कौन है, J कौन है। तो पहला वाला जो 1 है वो है I, दूसरा वाला जो 1 है वो है J। तो 1 - 1 = 0। उसके बाद A12 पे जाना है तो 1 - 2 will equal to -1। उसके बाद A13 पे 1 - 3 = -2। 13 पहला जो 1 है वो है I और 3 है J। पहले I उसके बाद J, ध्यान में रखना। ओके, अब तो पहले वाले रो का एलिमेंट मिल गया हमें। अब दूसरे वाले रो पे चलते हैं, A21। इसको मैं मिटा देता हूँ, मैं इसको छोड़ दिया मैंने। तो A21 कंडीशन है I - J, तो 2 - 1 करना पड़ेगा, 2 - 1 = 1। उसके बाद A22 कंडीशन है 2 I - J है तो 2 - 2 करना पड़ेगा विच इज इक्वल टू 0। उसके बाद A23 तो 2 - 3 करना पड़ेगा विच इज इक्वल टू -1। अब क्या करना है, इन एलिमेंट्स को लेके उनके पोजीशन में पुट करना है। तो A11 पोजीशन का जो एलिमेंट है वो है 0, A12 का -1, A13 पोजीशन का -2, A21 पोजीशन का 1, A22 पोजीशन का 0। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे क्लियर हो रहे होंगे। अगर हो रहे हैं तो कमेंट करना ना भूले। इसका ऑर्डर है 2/3। इसको आप नोट डाउन कर लो और अगर आपको लग रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो आप ये कंडीशन वाले क्वेश्चन को करते रहो वीडियो को पॉज करके। अब नोट कर लो, मैं मिटा देता हूँ। लास्ट में एग्ज़ाम वाला एक क्वेश्चन करेंगे
जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, अब क्या है कंडीशन हमारे पास i इंटू जे है। पहले जो आएगा वो है i और उसके बाद j। तो पोजीशन है a11 तो i भी 1 और j भी 1 तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। उसके बाद a12 तो 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। a13 इक्वल टू 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। आई कौन है जे कौन है देखते रहना और आई हमेशा पहले आएगा। ओके, a21 कंडीशन में पुट करना है 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। उसके बाद a22 कंडीशन में पुट करना है 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। a23 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। ओके, तो हमें एलिमेंट्स मिल गए। अब हमें इन एलिमेंट्स को लेके कंडीशन पे पुट करना है। तो a11 पोजीशन का जो एलिमेंट है वो है 1, a12 का 2, a13 का 3, a21 का 2, a22 का 4, a23 का 6। तो हमें एलिमेंट्स मिल गए और हमने एलिमेंट्स को उनके पोजीशन में पुट कर दिया। ऑर्डर भी लिख लेंगे 2/3। सो नोट कर लो, जिन लोगों ने पॉज करके खुद से ईमानदारी से किया है उनको ढेर सारे बधाइयाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा i/j। ओके, तो पोजीशन कंडीशन को लिख लेते हैं i/j। अब क्या करना है पोजीशन पे पुट करना है। तो 1/1 करने पे क्या आएगा 1 आएगा। उसके बाद a12 पे 1/2 एज इट इज रहने देते हैं। a13 पे पहले कौन आता है i, पहला जो 1 है वो है i और दूसरा जो 3 है वो है j 3। तो 1/3 इसको भी एज इट इज रहने देते हैं। ओके, दूसरे रो पे आते हैं a21 2/1 क्या हो जाएगा 2। उसके बाद a22 2/2 क्या हो जाएगा 1। a23 इसको एज इट इज रहने देते हैं 2/3। ओके, तो ये मिल गए हमारे एलिमेंट्स जो कि इस मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करेंगे। तो अब क्या करेंगे इनको उनके पोजीशन पे पुट करेंगे। a11 का 1, a12 का 1/2, a13 का 1/3, a21 का मिल गया 2, a22 का 1, a23 का 2/3 और इसका ऑर्डर क्या है 2/3। इसको नोट कर लो। होप आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरह से क्लियर हो रहे होंगे। ओके, नोट कर लो, मिटा देता हूँ। ओके, अब हम एक सुपर्ब क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए हैं तो आप पॉज करके खुद से ज़रूर एक बार ट्राई करें। ओके, तो कंडीशन है हमारे पास a(i)j इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। ओके, पहले हम क्या करते हैं, पहले पोजीशन को लिख के कंडीशन पे पुट करते हैं। तो पहला जो पोजीशन है a11 इसको कंडीशन पे पुट करेंगे 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपन 2। ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 + 3 का स्क्वायर कितना आता है 9/2। ओके, इसके बाद दूसरा जो पोजीशन है हमारे पास a12। तो
i कौन है 1 और j है 2, तो कंडीशन पे पुट करेंगे 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपन 2, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर आता है 25, 25 अपन 2। तीसरा जो पोजीशन है हमारे पास A1 3, i है 1 और j है 3, तो 1 + 2 × 3 का होल स्क्वायर अपन 2, 2 3 जा 6 + 1 7, 7 का स्क्वायर होता है 49 अपन 2। ओके, इसके बाद यहाँ पे सेकेंड रो वाला जो पोजीशन है वो है A21। इसको क्या करना है, कंडीशन पे पुट करना है। तो यहाँ पे i कौन है 2 और j है 1, तो कंडीशन पे पुट करना है 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपन 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर है 16, 16 अपन 2, 16 अपन 2 हो जाएगा 8। ओके, सो A22 पोजीशन पे आना है। यहाँ पे i है 2 और j है 2, तो 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपन 2। यहाँ पे क्या है 2 2 जा 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 अपन 2, 36 अपन 2, ये हो जाएगा 18। उसके बाद लास्ट जो पोजीशन है हमारे पास A23, i है 2 और j 3, तो कंडीशन पे पुट करना है 2 + 2 × 3 का होल स्क्वायर अपन 2, 2 3 जा 6 + 2 8, 8 का होल स्क्वायर होता है कितना 64, 64 अपन 2, 64 अपन 2, ये आ जाएगा 32। अब क्या करना है, इन एलिमेंट्स को लेके उनके पोजीशन पे पुट करना है। तो A11 पोजीशन पे कौन है 9 अपन 2, A12 पोजीशन पे कौन है 25 अपन 2, A13 पे 49 अपन 2। सेकेंड रो पे आना है A21, A21 पे कौन है 8, A22 पे है 18 और A23 पे है 32। तो ये मिल गया हमारा एलिमेंट और इसका ऑर्डर है 2 अपन 3। इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत आता है और प्रैक्टिस भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज ए परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो hope the video was helpful for you, so please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon for never miss an update. So till then, see you in the next video. Thank you. Thanks a lot.